हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी में। मैं आप लोगों के लिए आज सोशोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? ए में 8, बी में 10, सी में 12, डी में 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत के कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? ए में 20, बी में 25, सी में 28, डी में 30। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार रोजगारी भत्ता योजना किस मुख्यमंत्री ने आरंभ किया? ए में नीतीश कुमार, बी में लालू प्रसाद, सी में जीतन राम मांझी, डी में जगन्नाथ मिश्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीतीश कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीतीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 4, धर्म के आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? ए में टायलर, बी में फ्रेजर, सी में मैक्स मुलर, डी में दुखीम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टायलर। धर्म के आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो टायलर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निरोध दिवस मनाया जाता है? ए में 26 जून, बी में 11 जून, सी में 27 जून, डी में 5 जून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जून। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर 26 जून। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा नागरिकता एक जीवन पद्धति है? ए में विर्थ, बी में वार्गेल, सी में राल्स, डी में घुर्रे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विर्थ। ऑप्शन ए हो जाएगा किसने कहा नागरिकता एक जीवन पद्धति है? तो विर्थ ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है? ए में मार्गन, बी में रिजले, सी में नैन्सफील्ड, डी में सच्चिदानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिजले। ऑप्शन बी रिजले।
किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के पर जातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है? तो वो है रिजले, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किन्हें मद्यपान का परिमाण नहीं कहा जा सकता? ए में स्वास्थ्य का पतन, बी में अपराधों में कमी, सी में व्यक्तिक विघटन, डी में पारिवारिक विघटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपराधों में कमी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, जनता दल की सरकार ने सर्वप्रथम किस वर्ष मद्य निषेध की नीति भारत में लागू किया? ए में 1977, बी में 1978, सी में 1979, डी में 1980। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1977। जनता दल की सरकार ने सर्वप्रथम किस वर्ष मद्य निषेध की नीति भारत में लागू किया? तो हो जाएगा 1777 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2017। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 2018 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है? ए में निकाह, बी में फासिद, सी में मुता, डी में मुबारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुता। मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है? तो मुता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ए में 1955, बी में 1976, सी में 1988, डी में 1995। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन ए हो जाएगा 1955। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1955 में। क्वेश्चन नंबर 13, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जाता है उनकी ए में गरीबी के संदर्भ में, बी में आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ में, सी में जनसंख्या के संदर्भ में, डी में निम्न अनुष्ठानिक स्थिति के संभव संदर्भ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गरीबी के संदर्भ में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिया जाता है उनकी गरीबी के संदर्भ में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किन्हें किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? ए में राष्ट्रपति, बी में अनुसूचित जाति के आयुक्त, सी में राज्यपाल, डी में केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किन्हें
किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है तो वह राष्ट्रपति को है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कारक जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? ए में औद्योगिकरण, बी में वैश्वीकरण, सी में नागरिककरण, डी में इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा कारक जाति व्यवस्था को परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो इनमें से सभी, ए और बी और सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 16, असुर विवाह विवाह का एक प्रकार है। ए में जनजाति में, बी में मुसलमानों में, सी में हिंदुओं में, डी में ईसाइयों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा हिंदुओं में। असुर विवाह विवाह का एक प्रकार है हिंदुओं में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्जातीय विवाह किस समाज की विशेषता कही जा सकती है? ए में परंपरागत समाज, बी में जनजातीय समाज, सी में आधुनिक समाज, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आधुनिक समाज। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, आधुनिक समाज। अंतर्राष्ट्रीय विवाह किस समाज की विशेषता कही जा सकती है? तो आधुनिक समाज की। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, किसने संस्कृतिकरण को प्रत्याशित समाजीकरण को प्रतिक्रिया कहा? ए में योगेंद्र सिंह ने, बी में एस.सी. दुबे, सी में के डेविस, डी में C.H. कूले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योगेंद्र सिंह ने। किसने सांस्कृतिकरण को प्रत्याशित सामाजिकरण को प्रतिक्रिया कहा है? तो योगेंद्र सिंह ने कहा था। ऑप्शन ए 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पास हुआ? ए में 2018, बी में 2017, सी में 2019, डी में 2020। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2018 में। 2018 में किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पास हुआ था? तो 2018 में। 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20, परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया उद्योग से संबंधित है? ए में आधुनिक शिक्षा, बी में जनसंख्या में वृद्धि, सी में आधुनिकीकरण, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, एक समाजशास्त्री अध्ययन करता है। ए में मानव जीवन के सभी पहलुओं का, बी में सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का, सी में मानव जीवन के प्रक्रियात्मक पहलुओं का, डी में मानव जीवन के उद्विकासित पहलुओं का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को। ऑप्शन बी हो जाएगा, एक समाजशास्त्री अध्ययन करता है सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का। क्वेश्चन नंबर 22, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी नामक प्रसिद्ध निबंध किसने लिखा? ए में आर के मर्टन, बी में
इमाइल दुर्खिम, सी में कार्ल मार्क्स, डी में अगस्त कामर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर के मर्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, अस्तित्व के लिए संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? ए में चार्ल्स डार्विन, बी में हर्बर्ट स्पेंसर, बी में सी में पीए सोरंकी, डी में इमाइल दुर्खिम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन। अस्तित्व के लिए संघर्ष की अवधारणा किसने दी? तो चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संयुक्त परिवार में निम्नलिखित लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? ए में 3 या अधिक पीढ़ियाँ, बी में पुरुष की प्रधानता, सी में किशोरों का दमन, डी में भूमि संपत्ति की संयुक्त मिल्कियत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूमि संपत्ति की संयुक्त मिल्कियत, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संयुक्त परिवार में निम्नलिखित लक्षणों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो भूमि संपत्ति की संयुक्त मिल्किया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता है? ए में प्राचीन संस्कृति, बी में जाति व्यवस्था, सी में अनेकता में एकता, डी में इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनेकता में एकता, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा भारतीय संस्कृति की विशेषता है? तो अनेकता में एकता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन हैं? ए में मॉरिस एवं स्वेडर, बी में थॉमसन एवं रोबर्टसन, सी में माल्थस एवं मार्कस, डी में इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमसन एवं रोबर्टसन, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा सही। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेवार है? ए में शिक्षा का अभाव, बी में गर्म जलवायु, सी में बाल विवाह, डी में इनमें से सभी। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त परिवार में मनाही है? ए में श्रमिक गतिशीलता, बी में व्यक्तिवाद, सी में भूमि का बंटवारा, डी में इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। संयुक्त परिवार में मनाही है इनमें से सभी, ए और बी सी डी सब। क्वेश्चन नंबर 29, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ कहाँ स्थित है? स्टडीज़ कहाँ स्थित है? तो ए में बेंगलुरु, बी में कोलकाता, सी में नई दिल्ली, डी में
मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिस्पर्धा निम्न में से किससे जुड़ा है? ए में सहयोग, बी में संघर्ष, सी में अनुकूलन, डी में कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघर्ष। प्रतिस्पर्धा निम्न में से किससे जुड़ा है? तो संघर्ष से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, समाजशास्त्र के जनक अगस्त कामट किस देश के निवासी थे? ए में जर्मनी, बी में फ्रांस, सी में जापान, डी में अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कामट किस देश के निवासी थे? तो फ्रांस के, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद का कैसा प्रभाव देखा गया? ए में राष्ट्रीय एकता, बी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास, सी में नवीन वर्गों का उदय, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ए में धर्म की प्रधानता, बी में कर्मफल में विश्वास, सी में आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास, डी में इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो इनमें से सभी, ए बी सी सब होगा। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? ए में देव विवाह, बी में ब्रह्म विवाह, सी में आर्ष विवाह, डी में प्रजापत्य विवाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्ष विवाह। आर्ष विवाह होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है? ए में नातेदारी, बी में जज्जामानी, सी में जमींदारी, डी में महलवाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जजमानी। ऑप्शन बी, जजमानी। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय समाज में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? ए में पर्यावरण, बी में सामाजिक सांस्कृतिक कारण, सी में प्रजनन शक्ति, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। 36 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, मौसी नातेदारी की किस श्रेणी में आती है?
ए में प्राथमिक, बी में द्वितीयक, सी में तृतीयक, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक। मौसी नातेदारी की किस श्रेणी में आता है? तो द्वितीयक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38। प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? ए में 3, बी में 4, सी में 5, डी में 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो 4 भागों में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39। समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? ए में इंग्लैंड, बी में अमेरिका, सी में भारत, डी में फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस, ऑप्शन डी, फ्रांस। समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ था? तो फ्रांस में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? ए में राजनीतिक अस्थिरता, बी में सांस्कृतिक विभिन्नता, सी में जातिवाद, डी में क्षेत्रीय तनाव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनीतिक स्थिरता, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन पारिवारिक विघटन का लक्षण है? ए में मतैक्य का अभाव, बी में निष्ठा का अभाव, सी में वैवाहिक सामंजस्य का, और डी में इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ए बी सी सब होगा इसमें, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42। गरीबी का दुष्परिणाम है? ए में अशिक्षा, बी में खराब स्वास्थ्य, सी में अपराध, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43। अस्पृश्यों के लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत किया गया सन? ए में 1935, बी में 1945, सी में 1955, डी में 1951 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1955 में। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से भारत में बेकारी का मुख्य कारण है? ए में कृषि पर निर्भर, बी में देश में पूंजी का अभाव, सी में राजनीतिक सरकारी नीति, डी में इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 45। भ्रष्टाचार निवारण हेतु संथानम कमेटी का गठन कब हुआ? ए में 1982, बी में
1972, सी में 1962, डी में 1955। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1962 में किया गया था गठन भ्रष्टाचार निवारण हेतु। क्वेश्चन नंबर 46, किसने कहा जातिवाद राजनीतिक में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है? ए में लुंडबर्ग, बी में रिजले, सी में हटन, डी में एन प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजले। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, रिजले। क्वेश्चन नंबर 47, मैकाइवर एंड पेज के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के डैश मुख्य प्रतिमान हैं? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं? ए में स्पेंगलर, बी में सोरोंकी, सी में पेरेटो, डी में इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नांकित में सीमांतीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा गया है? ए में सकारात्मक प्रक्रिया, बी में नकारात्मक प्रक्रिया, सी में सांस्कृतिक प्रक्रिया, डी में आर्थिक प्रक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 50, सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई कब पारित किया गया? ए में 8 जून 2002, बी में 15 जून 2005, सी में 5 जून 2004, डी में 10 जून 2007। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 जून 2005। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके आगे